हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना सिखाऊंगा। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 हिंदी के पेपर में आ सकता है। तो वीडियो पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे ताकि टोटल नंबर आपको प्राप्त हो, नंबर जो है वो काटे न जाएं। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण है या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। अगर आप इसे तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं। अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है तो हेडिंग डाल लेंगे पर्यावरण प्रदूषण, और जिस भी उत्तर नंबर में पूछा जाएगा उसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आप रूपरेखा लिखेंगे सबसे पहले कि आप बताने क्या वाले हैं, निबंध में आप क्या क्या बताएंगे। तो रूपरेखा में लिखेंगे पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना में बताएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएंगे कि क्या है। ठीक है, दूसरा बताएंगे प्रदूषण से क्या तात्पर्य होता है। प्रस्तावना लिखना, रूपरेखा लिखना बहुत जरूरी है। जब आप रूपरेखा लिखकर बता देंगे कि वास्तव में आपको क्या बताना है, इस निबंध में आपको क्या लिखना है, तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा जाता है। ठीक है, तो आपको रूपरेखा परीक्षा में लिख देनी है। फिर तीसरा प्रदूषण के प्रकार आप बताएंगे। फिर चौथा प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हैं। फिर बाद में पांचवें में उपसंहार बताएंगे। इस प्रकार से 4-5 हेडिंग आपको लिखना होता है। तो आप रूपरेखा ब्लैक पेन से लिख देंगे। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर नंबर डालेंगे, फिर जिसका निबंध लिख रहे हैं उसका हेडिंग, फिर प्रस्तावना, रूपरेखा लिखेंगे जो भी बताना है। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे प्रस्तावना। तो हम पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो प्रस्तावना देखेंगे। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। वास्तव में जो विज्ञान है आज के युग में वो क्या है, अभिशाप भी है और एक वरदान भी है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है। प्रदूषण जो है वो विज्ञान की कोख से ही जन्मा है, क्योंकि प्रदूषण वैसे नहीं होगा, प्रकृति के तौर पर प्रदूषण नहीं होगा जब तक हम कुछ उसमें झेल झाम ना करें। तो जो प्रदूषण है वो वास्तव में विज्ञान के कोख से ही जन्मा है, जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है, जिसे सहने के लिए हम लोग मजबूर हैं। ठीक है, अब हम प्रदूषण से तात्पर्य लिखेंगे दूसरी हेडिंग। प्रदूषण का अर्थ प्रकृति में संतुलन में दोष पैदा करना है। प्रदूषण का क्या अर्थ है, प्राकृतिक संतुलन में जो दोष पैदा करना है वही किसका अर्थ है बेटा, प्रदूषण का। जीवों के संतुलन के लिए वातावरण अत्यंत आवश्यक है, और जीवों के संतुलन के लिए क्या है, जो वातावरण है वो अत्यंत आवश्यक है। बट क्या हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो जाने के कारण यह सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण प्रदूषित हो जाने के कारण क्या होता है, यह सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। और प्रदूषण के हम प्रकार अब देखेंगे। ठीक है, प्रदूषण से तात्पर्य क्या है ये हमने बता दिया। अब हम देखेंगे प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, इतना हम लिखेंगे। फिर वो जो 3 प्रकार का होता है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। पहला प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है ये हम बताएंगे। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। वास्तव में जल ही जीवन है और जल ना हो तो उसके बिना जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। जल जो है, पीने वाला जल है, वो स्वच्छ होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते हैं और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को भी दूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार जल प्रदूषण के बारे में आपको लिख देना है। फिर वायु प्रदूषण कैसे होता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करते हैं। वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो आपसी क्रिया के माध्यम से संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसकी निश्चित मात्रा सुनिश्चित करते हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं से यह संतुलन बिगड़ रहा है और यही वायु प्रदूषण होता है। और इसी से क्या होता है, वायु प्रदूषण जो है वो फैलता है। फिर ध्वनि प्रदूषण हम देखेंगे। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान आदि के लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के मशीनों से होने वाली आवाज़ें आदि क्या हैं, ये ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, गाड़ी, घोड़ा, इन सब से क्या होता है, और ये क्या होता है, मशीनों से चलने वाली कारखानों में इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अब हम चौथी हेडिंग डालेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए। क्या हम डालेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। ठीक है, प्रदूषण को हम अकेले नहीं रोक पाएंगे जब तक सभी लोग आपस में मिलकर इसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत, सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक
हैं। प्रदूषण के निवारण के एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और जो प्रदूषण के निवारण के लिए और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण जो कदम हैं वो उठाए हैं। आइए देखते हैं। जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था, ठीक है क्या, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करवाना, और क्या बेटा, इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्रदान कराना अनिवार्य होना चाहिए। वनों को अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। इस प्रकार भारत सरकार जो है उसने योगदान दिया पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का। उसके बाद में हम उपसंहार लिख देंगे। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। जो सरकार है वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक स्वच्छ और अच्छा जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी प्रदूषण से मुक्ति दिला सकेंगे। इस प्रकार आपको उपसंहार लिख देना। अगर आप ऐसे निबंध लिखते हैं तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाते, टोटल नंबर आपको मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा आने वाली हर वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।